जंगल में टुनटुनी चिड़िया जामुन के पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। उस पेड़ पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। चिड़िया जंगल के पक्षियों को उस पेड़ पर नहीं आने देती। जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे भाई, आजकल तो टुनटुनी उस जामुन के पेड़ पर जाने नहीं देती, जैसे वही लगाई हो। हाँ भैया, आजकल टुनटुनी बहुत गद्दार है, हम लोगों को तो जाने नहीं देती। जंगल के ये सारे पक्षी उस टुनटुनी से परेशान थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गोलू अपना घर रिपेयर कर रहा था। रानू उसके पास गई। अरे भैया, मेरा भी घर थोड़ा टूट गया है, क्या आप रिपेयर कर देंगे? आप जो कहोगे मैं दूंगी। अरे बहन, हम पक्षियों को क्या जरूरत, हम पक्षी तो एक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी घर रिपेयर कर दूंगा, थोड़ा मेरा मदद करा दो तो। हाँ, मैं मदद कराऊंगी। क्या करना है भैया, बताओ तो जरा। कुछ करना नहीं है, बस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला दो, इतना ही बस करना है। मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। ओके भैया, मैं अभी लाती हूँ। चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। टुनटुनी अपने घोंसले में कुछ ही दिन पहले 2 अंडा दे रखी थी। उन अंडों से बच्चे अभी बाहर नहीं आए थे। चिड़िया का घर भी कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगा। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ नहीं ढूंढ पाई, फिर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। रानू तो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी? बारिश तो होने लगी। इस बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहुत रो रही थी। गोलू कबूतर का घर थोड़ा अच्छा खासा रिपेयर हो गया था, लेकिन इस घमंडी चिड़िया को तो कोई परवाह नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश और तेज हो गई, आंधियां चलने लगी। इधर टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। अब चिड़िया को मालूम आया कि घर गिरने वाला है। बहुत रो रही थी। तब तक हिलते हिलते उसका घर गिर पड़ा। चिड़िया का दोनों अंडे फूट गए। घर टूट जाने के बाद टुनटुनी रो रही थी, लेकिन रोने से क्या फायदा? पहले उस घर को रिपेयर कर देती। फिर घने जंगल के तरफ चली गई। तभी गोलू कबूतर का घर दिखा। उसके घर गई। गोलू ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा। तुम बहुत घमंडी हो, जंगल के किसी भी पक्षी को उस जामुन के पेड़ पर नहीं जाने देती। आज तुम्हारा घर टूट गया तो फिर आ गई, चली जाओ यहाँ से। मासूम टुनटुनी वहाँ से चली आई और एक पेड़ पर जा बैठी। बारिश इतना तेज था कि चिड़िया भीग गई थी। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया उठ गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि अब किसी भी काम को समय होने से पहले पूरा कर लूंगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन
जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर
काफी पसंद आया। फिर ये दोनों पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के पास एक अंडा भी था। चिड़िया के पड़ोसी गोलू कबूतर कहता है कि चिड़िया, क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ भैया, अब मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। गोलू कबूतर दिल का बहुत अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं किस दिन काम में आऊंगा? तुम जाओ अपना घर बना लो, मैं तुम्हारे अंडे को देख रेख करता हूँ। ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। धीरे धीरे शाम होने लगा। सारे जंगल के पक्षी सो गए। टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया का नजर चूजे के ऊपर पड़ा। चिड़िया उसके पास गई। टुनटुनी से कहती है कि ओ बेन, उठो, देखो तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था। वहीं पर एक चूजा भी था। मासूम चूजा रो रहा था। अरे बेटा, चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर रानू थोड़ा उत्साहित हुई। कही कि अरे बेन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा घर नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। टुनटुनी यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बेन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों का बात गोलू कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर गोलू इनके पास आया। अरे बहन, तुम जाओ चिड़िया के घर बनवा डालो, तब तक मैं इसके बच्चे को देखता हूँ। फिर टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ निकल गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं। टुनटुनी रानू से कहती है कि बहन, क्यों नहीं हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। रानू चिड़िया काफी खुश हुई। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों चिड़ियाएं उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी गोलू कबूतर उसके पास गया। बोला कि ओ बेन, जाओ अपना घर नहीं बनाओगी क्या? देखो सुबह हो गया। टुनटुनी फटाफट उठ गई। कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, केवल अब मेरे बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें की और घर बनाने चली गई। इधर रानू चिड़िया उस घर को बनाने में लगी थी। अभी बना रही थी, तब तक टुनटुनी पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई? मैं आधा घर बना डाली हूँ। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। रानू कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, अब हमारा घर अच्छा लग रहा है। तुम यहीं रहो, मैं अपने बच्चे को लाती हूँ। टुनटुनी फटाफट अपने घर के पास गई।
जाने के बाद कोलू से कहती है कि भैया अब हमारा घर बन गया, मैं अपने चूजे को वहीं पर ले जा रही हूँ। ठीक है बहन, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। फिर चिड़िया और चूजा दोनों एक साथ मिट्टी वाले घर के तरफ चल पड़े। एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया, बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाएं। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया, उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुनी बहन, आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।